देखिए इंग्लिश लिटरेचर में नॉवेला क्या होता है, आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में हम लोग हिंदी और इंग्लिश में नॉवेला का डेफिनेशन देखेंगे कि क्या बोलते हैं नॉवेला को। फिर नॉवेला को कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कुछ नॉवेलाज को जानेंगे और नॉवेलाज के राइटर को भी जानेंगे ब्रीफली। फिर इसके मेन जो एलिमेंट्स हैं नॉवेला का उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू इंग्लिश एजुकेटर डेस्क, आपका इंग्लिश एजुकेटर डेस्क पे स्वागत है। देखिए नॉवेला को हम हिंदी में बोलते हैं लघु उपन्यास या मुख्तसर नावल, और इंग्लिश में बोलते हैं ए शॉर्ट नॉवेल, ए शॉर्ट स्टोरी इन नॉवेल फॉर्म। और अगर हम इसको डिटेल से समझना चाहें तो हम इस तरह से बोलेंगे कि ए वर्क रिटन एज फिक्शन, मतलब फिक्शन के तौर पे लिखा हुआ काम या लिखा हुआ वर्क। फिक्शन क्या होता है? फिक्शन मतलब गढ़ी हुई कहानी, जो राइटर के जो क्रिएशंस होते हैं माइंड के, या थॉट्स जो होते हैं माइंड के क्रिएशंस जो होते हैं, उसको हम फिक्शन बोलते हैं। मतलब अपने हिसाब से राइटर पढ़ने वाले को जो अच्छा लगे वो जो लिखते हैं उसको हम फिक्शन बोलते हैं। और नैरेटिव प्रोज, नैरेटिव प्रोज का मतलब, देखिए प्रोज और पोइट्री दो चीज़ें होती है। प्रोज जो होता है वो लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, पोइट्री का एक अलग हिसाब किताब होता है। तो प्रोज फॉर्म में, नैरेटिव प्रोज फॉर्म में जो लिखा होता है नॉर्मली लॉन्गर देन ए शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी से लंबी होती है कहानी उसकी, बट शॉर्टर देन ए नॉवेल, और नॉवेल से उसकी कहानी छोटी होती है, उसको हम नॉवेला बोलते हैं। ठीक है। और अगर और शॉर्ट में जानना चाहें और क्लियरली अगर समझना चाहें तो नॉवेला हम बोलते हैं नॉर्मली जो लगभग 100 पेज के आसपास में लिखी हुई कहानी होती है, या 20,000 से 40,000 वर्ड्स के बीच में जो कहानियाँ लिखी होती है उसको हम नॉवेला बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझने के बाद चलिए हम नॉवेलाज को कुछ एग्जाम्पल के तौर पे और उसके जो राइटर हैं उसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। देखिए कुछ फेमस नॉवेलाज जो हैं, जैसे कि जोसेफ कॉनरैड ने लिखा था हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो पब्लिश किया गया था 1899 में, ये नॉवेला के कैटेगरी में आता है। इसी तरह से अर्नेस्ट हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, इसको पब्लिश हुआ किया गया था 1952 में, ये भी नॉवेला के कैटेगरी में आता है, इसको हम नॉवेल नहीं बोल सकते। इसी तरह से तीसरा एग्जांपल है आपका जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म, जो 1945 में लिखी गई थी ये कहानी, ये नॉवेला के तौर पे। तो ये सारे जो है नॉवेलाज के कैटेगरीज में आते हैं, क्योंकि इसमें लघु कहानियाँ होती हैं, लघु उपन्यास हैं, इसलिए हम इसको नॉवेला बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझने के बाद चलिए हम नॉवेला के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए मेनली इसमें 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे पहला आपका प्लॉट होना चाहिए, और कैरेक्टर्स क्या है उसमें, जैसे नॉवेल्स में कैरेक्टर्स होते हैं वैसे ही नॉवेला में भी कैरेक्टर्स होगा। सेटिंग्स कहाँ पर ये मतलब कि चलती है कहानी, किस जगह पर, वो होनी चाहिए। थीम क्या है वो भी होनी चाहिए इसमें। और पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि नॉवेल में पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि कहानी कौन बता रहा है, कौन नैरेट कर रहा है, किसके द्वारा ये कहानी आगे बढ़ रही है, वो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। और किस ये स्टाइल, जो नॉवेल का जो स्टाइल होता है सेम वैसे ही नॉवेल का स्टाइल होगा, तो इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद है आपने इस छोटे से वीडियो में नॉवेला को हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश एजुकेटर डेस्क। प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज like this. Thank you.